तो आज हम करने वाले हैं 13 दिसंबर वाला जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो प्रॉब्लम को जल्दी से। ओके, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। तो ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 931, मिनिमम फॉलिंग पाथ सम। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना क्या था। देखो, मिनिमम फॉलिंग पाथ सम क्या है कि तुम्हें ऊपर से इस कोई भी एक 2D मैट्रिक्स दी हुई है, तुम्हें ऊपर से नीचे तक जाना है। ठीक है, और ऊपर से नीचे तक जाते वक्त तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा मिनिमम पाथ होगा, मिनिमम पाथ का सिंपल मतलब है कि जैसे मान लो तुम ऐसे आए, जैसे 2 से 6 पे 7 में आए, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 2 + 6 + 7। ऐसे ही तुम तुम्हारा पाथ कैसा हो सकता है कि तुम कहीं किसी भी पाथ मतलब किसी भी इंडेक्स से इस वाले मान लो 1 से तुम कहाँ जा सकते हो, या तो नीचे जा सकते हो, या तो डायगोनली इधर जा सकते हो, या तो डायगोनली इधर जा सकते हो। मतलब कि 2 से तुम कहाँ जा सकते हो, 6 पे जा सकते हो और 5 पे जा सकते हो, क्योंकि इसका लेफ्ट डायगोनल है नहीं। तो इस तरीके से जब तुम ऊपर से लेकर नीचे तक जाओगे तो जितने भी पाथ हो सकते हैं उसमें से जो मिनिमम है तुम्हें क्या करना है, उसको रिटर्न करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी रो कॉलम में हो तुम, अगर जैसे मान लो इसका रो नंबर है रो, इसका कॉलम नंबर है कॉलम, तो तुम कहाँ जा सकते हो, रो +1 कॉलम -1। तो रो +1 कॉलम -1 यानी कि इधर आ सकते हो 1 से, और रो +1 यानी कि रो +1 कॉलम यानी कि 5 पे आ सकते हो, फिर रो +1 यानी रो +1 कॉलम +1 यानी कि 4 पे आ सकते हो। वही चीज मैंने बताया आपको कि 1 से आप 5 पे जा सकते हो, 6 पे जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो। ठीक है, ओके। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको कोड करेंगे और बहुत जल्दी इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इसको समझाने के लिए। तो चलिए आप देखते हैं। देखो ये हमारे पास ये वाला अरे था, ये वाला 2D अरे था। तो हमें अब क्या करना है कि इसका तुम्हारा क्या का है, मैक्सिमम मिनिमम फॉलिंग पाथ निकालना है। फॉलिंग पाथ निकालना, तो मिनिमम फॉलिंग पाथ इसका आंसर क्या होगा कि अगर हम इसका फॉलिंग पाथ, मिनिमम फॉलिंग पाथ जो होगा वो होगा तुम्हारा 157 कर सकते हो या 148 कर सकते हो, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो जैसे 157 करोगे तो 8 5 13 हो जाएगा, और 8 4 12, यानी कि या तो तुम 1 से 5, 5 से 7 आ सकते हो, या 1 से 4, 4 से 8, 4 से 8, ये बार नहीं 4 से 8। एक तो रास्ता ये हो सकता है, एक तो रास्ता ये हो सकता है, लेकिन दोनों में तुम्हारा मिनिमम क्या आया, दोनों में तुम्हारा मिनिमम आया कितना, 13। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या आ रहा था, 13 आ रहा था। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालोगे। देखो तुम क्या करो कि यहाँ पे आने का, इस वाले पे आने का, किसी भी इंडेक्स पे आने का सबसे छोटा, ठीक है, सबसे किसी भी इंडेक्स पे आने के बाद, जैसे मान लो यहाँ इस इंडेक्स पे आऊँगा, तो इस इंडेक्स पे आने के लिए मिनिमम पाथ सम क्या होगा वो जोड़ लो। ठीक है, तो देखो पहले वाले में मान लो 2 1 3 था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक आने के लिए मिनिमम पाथ सम क्या होगा कि अगर 2 से आऊँगा, यहाँ पर 2 से आ सकता हूँ, तो 2 से आऊँगा तो 2 + 6 8 होगा, और यहाँ से आऊँगा 1 से आऊँगा तो 7 होगा। ठीक है, 5 में आने का मिनिमम क्या हो सकता है, 2 से आऊँगा तो कितना होगा 7, 1 से आऊँगा तो 6, 3 से आऊँगा तो 8। ठीक है, 4 पे के लिए 3 से आऊँगा तो 7 हो जाएगा, 1 से आऊँगा तो 5 हो जाएगा। अब क्या करो तुम, जो भी मिनिमम है इसमें से, इसका जो मिनिमम है उसको तुम यहाँ पे उसका जो भी मिनिमम है 2 1 3 तो रहेगा, जो भी मिनिमम है उसको तुम एक वो बना लो, दूसरा एरे बना लो, वहाँ पे डाल दो। और 7 6 8 है ना, 7 6 8, इसका जो भी छोटा है तो 6 है, 7 और 5 में से जो भी छोटा है वो 7 5 है। अब तुम क्या करो कि चलो इसमें क्या करो, इसी को अपडेट कर सकते हो कि इसमें 7 डाल दिया, इसमें 6 डाल दिया, इसमें 5 डाल दिया। अब तुम्हें क्या करना है, ये अब तुम्हारा नया एरे ये बन गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि नेक्स्ट पे जाने के लिए, कि 7 पे जाने के लिए अभी तुम्हारा कैसा है 7 8 9 ऐसा है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इस 7 पे आने के लिए तुम्हारा मिनिमम पाथ क्या होगा, तुम इसको अपडेट कर दो। मिनिमम पाथ क्या हो सकता है कि 7 कैसा हो, इसका मिनिमम पाथ क्या हो सकता है कि ये तो हमने जोड़ लिया था, ये इसका काम हो चुका है। अब यहाँ से तुम यहाँ आने का मिनिमम पाथ देखना, तो 7 से आओगे तो 14 होगा, और 6 से आओगे तो 13 होगा, तो कम कौन सा है 13, तो इसके बदले हम 13 अपडेट कर देंगे इसे। 8 पे कैसे आ सकते हो, 8 7 से आओगे तो 15, 6 से आओगे तो 14, 5 से आओगे तो 13, तो इसको भी हम 13 से अपडेट कर देंगे। 9 को क्या करेंगे, 5 से आने के 14 और 6 से आएंगे तो 15, तो इसको 14 अपडेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ओके, अपडेट कर सकते कि नहीं, तो अपडेट कर सकते हैं। तो फिर अब तुम्हें क्या करना है कि लास्ट वाला जो रो है अब खत्म हो चुका है, तो लास्ट वाले रो पे ट्रैवर्स करो, जो भी तुम्हारा मिनिमम है उसमें से मिनिमम को रिटर्न कर दो, तो तुम्हारा 13 आंसर आ जाएगा।
इसका मतलब तुम्हें क्या करना था कि तुम्हें दूसरे रो से ट्रैवर्स करना है, और हर रो में जैसे 6 को कौन अपडेट कर सकता है, 6 को अपडेट कर सकता है 2 और 1, 2 और 6 को प्लस कर लो, और 1 और 6 को प्लस कर लो, जो मिनिमम है उससे अपडेट कर दो। 5 को कौन अपडेट कर सकता है, 2 और 5 7, या 1 और 5 6, या 3 और 5 8। तो ठीक है, अगर ये वाला आई और जे है, ये वाला 5 वाला अगर आई कॉमा जे है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा i-1 है, तो ये क्या हो जाएगा i-1 j-1, 1 क्या होगा i-1 j, और ये क्या होगा i-1 j+1। तो ठीक है, तो किसी भी नोड को तुम इन तीनों पे जाके कर सकते हो। ये होगा i-1 और j-1, ये वाला क्या हो जाएगा i-1 और j, और ये क्या हो जाएगा i-1 और j+1। अगर ये तुम्हारा अगर आई कॉमा जे है, तो ये तीनों इंडेक्स तुम्हारे इस तरीके से हो जाएंगे। अब तुम इन तीनों इंडेक्स पे जाके जो भी मिनिमम होगा उसके साथ इसको जोड़ के तुम यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो इसको कोड करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। कोड करते हैं। तो कोड में हमने सबसे पहले क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये जो हमारा है, ये जो है ये 2 1 3, इसको नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को चेंज कर देंगे। अगर इस मैट्रिक्स को नहीं करना है तो दूसरा मैट्रिक्स बना के उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसी मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कहानी है कि नहीं चेंज करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी, एरे नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले हमें रो से ट्रैवर्स करना है, तो दूसरे रो से ट्रैवर्स तो करना ही है, लेकिन उसके पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 लूप लगाना पड़ेगा ताकि वो 2D एरे है। तो उसके लिए तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से किस रो से करना है, आई को मान लो रो नंबर है तो पहली रो से करना है। ठीक है, 0 वाली रो को नहीं करना है। और आई लेस देन क्या हो जाएगा, तुम्हारा मैट्रिक्स का जो भी साइज होगा। ठीक है, मैट्रिक्स डॉट साइज हो जाएगा। तो मैट्रिक्स डॉट साइज को तुम एक वेरिएबल में ले लो, पहले बड़ा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लो कि इंट एन इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डॉट साइज। ठीक है, अब तुम क्या लिख लो कि लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, इतना होगा। अब इसके अंदर तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, इसके अंदर तुम्हें ये करना पड़ेगा इस लूप के अंदर कि एक और लूप चलेगा, क्योंकि 2 लूप इसलिए चल रहा है क्योंकि पहला लूप चलेगा एक रो लेने के लिए, अब एक वैल्यू लेने के लिए दूसरा चलाना पड़ेगा। इंट इसको मान लो जे इक्वल्स टू, इसको तो सारी वैल्यू चाहिए तो 0 से लेकर लेस देन एन तक जाना है इसको, और जे प्लस प्लस कर दिया। तो ये वाला लूप भी हमारा चल गया। हमें क्या करना था, 1 by 1, जैसे अभी अगर हम 6 पे है तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर वाला, इसका राइट वाला, इसका लेफ्ट वाला। अगर लेफ्ट वाला नहीं है तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब मान लो तो हमें सबसे पहले कौन सा लेना था, मैंने बताया था अगर यहाँ पर है तो ये अगर आई जे है तो ये क्या होगा i-1 j, और इधर वाला क्या होगा i-1 j-1, ये क्या होगा i-1 j+1। तो 3 चीज जोड़नी है ना, और साथ में इस 6 को भी जोड़ना है तुम्हें। तो मैट्रिक्स ऑफ आई जे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ आई जे क्या होगा, खुद को भी जोड़ेगा। अच्छा, खुद को जोड़ना है तो प्लस इक्वल्स टू लिख सकते हो कि मैट्रिक्स ऑफ आई जे में मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस दूसरी चीज होगा। क्या क्या होना चाहिए कि इन तीनों का मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, किस तीन का मिनिमम आना चाहिए कि मिनिमम ऑफ 3 चीज का होना, 3 में से किसी का भी मिनिमम, मतलब कि जैसे 5 की बात करेंगे तो 2 1 और 3 में से जो भी मिनिमम है वो आना चाहिए। 6 तो हमने देखो 5 तो जोड़ ही लिया, मान लो मैट्रिक्स आई जे मतलब 5 है तो 5 जोड़ लिया। अब इन तीनों में से जो होगा वो 5 के साथ जुड़ के 5 को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ मतलब 5 की जगह क्या हो जाएगा 5 प्लस इन तीनों में जो छोटा है, इन तीनों में क्या छोटा है 1 छोटा है। अब इन तीनों को कैसे निकालेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ i-1 j-1, i-1 j, i-1 j+1। तो वही लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ, सबसे पहले वाला क्या होगा i-1 j। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ क्या हो जाएगा i-1 एंड j। ठीक है, अच्छा अगर कोई वैल्यू है तो उसके ऊपर वाली वैल्यू 100% होगी। कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, हो सकता है उसका जैसे i-1 j-1 हो सकता है। इस 6 के लिए देखो i-1 j-1 नहीं है। अच्छा, इस 4 के लिए तुम जब देखोगे तो i-1 j+1 नहीं होगा। तो जब भी i-1 j-1 और i-1 j+1 को अपडेट करेंगे तो वहां पे एक छोटी सी कंडीशन लगा देंगे। वो देखो मैं कैसे लगाता हूँ, देखो i-1 j तो हमेशा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ नहीं लगाया इसमें।
लेकिन जब हम अपडेट करेंगे मान लो उसको मैट्रिक्स ऑफ, अब जब हम अपडेट करेंगे मान लो i-1 एंड j-1 को, इसको जब भी अपडेट करेंगे तो हो सकता है तुम्हारा कि i-1 और j-1 हो ही ना। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा i-1 और j-1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब इस वाले के केस में 6 के केस में नहीं है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम वहां पे क्या करेंगे कि अगर मैं इसको एक उसमें रख लेता हूँ, जैसे मिन में या मैक्स मिन में रख लेता हूँ, नहीं समझे, जैसे तुम्हें j-1 है तो j-1 आ जाए या उसकी जगह क्या आ जाए जो तुम्हारा काम चल जाएगा, बताओ। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं कि यहाँ पर j-1 है, अगर j-1 नहीं होता तो तुम क्या चाहिए होता, अगर यहाँ पर j-1 की जगह तुम 0 कर दो, अगर इसका j-1 0 ले लो तो तुम यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो उसको मान लो a वाला है। 4 के देखो 6 के इधर अगर कुछ नहीं है तो तुम मान लो इसी वाले को मान लो, 4 के उधर अगर कुछ नहीं है तो तुम उसको a वाला मान लो, यानी कि 6 के अगर i-1 नहीं है तो उसको तुम 0 मान लो, और 4 के उधर अगर नहीं है तो तुम उसको n-1 मान लो। ठीक है, तो 6 को तुम क्या मानने की कोशिश कर रहे हो, 6 को तुम मानने की कोशिश करो। देखो j-1 क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा, लेकिन तुम उसको क्या मानोगे, 0 मानोगे। तो तुम क्या करोगे कि ऐसे लिख दोगे कि मैक्स ऑफ या तो 0 आ जाए या तो जो उसकी रियल वैल्यू है वो आ जाए। अब सोच के देखो क्या इसमें यानी कि जब j-1 -1 नहीं है तब तो j-1 ही आएगा, लेकिन अगर j-1 -1 हो गया तब क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स अब क्या हो गया, i-1 j-1, यानी कि ये सेकंड वाली वैल्यू आ गई, मतलब कि ये टू तो पहले ले लेता और इधर वाला वैल्यू तो है नहीं तो इसको लिया नहीं। 5 के लिए तो ये वाला वैल्यू कौन सा है, 2 है, अब हमें 3 लेना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है तुम्हें, देखो फिर तुम्हें कॉमा लगाना होगा बस एक, तो लगा दो कॉमा, और कॉमा लगा के आप क्या लिखोगे, मैट्रिक्स ऑफ, दो चीज होगा, क्या होगा i-1 और क्या होगा j+1। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट होगा, देखो j+1। अब हो सकता है इस वाले 4 के लिए या इस 9 के लिए सोचो, जैसे 4 के लिए सोचो तो i-1 j+1 इधर तो है ही नहीं, तो जब तुम्हारा j+1 n के बराबर हो जाए, ये तो n-1, लेकिन j+1 अगर n के बराबर हो जाए तब तुम उसको क्या मान लोगे, n-1 मान लोगे, यानी कि तुम्हारा j+1 और n-1 में से जो छोटा होगा उसको तुम कंसीडर कर लोगे, मीन ऑफ, या तो तुम क्या सोच लोगे, या तो तुम सोच लोगे कि तुम्हारा n-1 है, n-1 मतलब ये लास्ट वाला, यानी कि अगर लास्ट में कुछ नहीं है तो तुम उसको ये वाला लास्ट वाला ही मान लो, तो n-1 कॉमा j+1। देखो अगर तुम्हारा j+1 जो है छोटा है, अगर j+1 छोटा है तो j+1 ही मान लो, जैसे मान लो 5 के लिए तुम्हारा n-1 j+1 3 है, और 3 जो है इसका j वाला इंडेक्स क्या होगा, n-1 होगा। जैसे 6 के लिए i-1 तो 1 है, तो इसका वो क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा तुम्हारा 0 2। ठीक है, 2 मतलब कि n-1 इसका कितना है 0,1 होगा, और n-1 कितना है 2। देखो समझ गए ना, बस कि मिनिमम ले लो बस, अगर j+1 जो है तुम्हारा लास्ट इंडेक्स पे जा रहा है तो तुम वहां पर n-1 को ले लो दोबारा से, हो गया। तो इसमें से जो भी मिनिमम वाला होगा वो तुम्हारा मैट्रिक्स में आ जाएगा, i-1 j+1। इससे तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा मैट्रिक्स का जैसे 6 अपडेट हो जाएगा, 5 भी अपडेट होगा, 4 भी अपडेट हो जाएगा, और जब लूप बार बार चलेगा तो तुम्हारा दूसरा रो, तीसरा रो और सारे रो एक बाई वन जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तुम्हारा दोनों लूप खत्म होगा, ठीक है, तब तुम्हारा क्या होगा, जो भी आंसर होगा वो लास्ट रो में होगा। अब तुम्हें क्या करना है कि लास्ट रो में लूप चलाना है और जो भी मिनिमम है उसको आंसर देना है। तो सबसे पहले एक आंसर वैल्यू बना लो, आंसर में क्या करोगे, इंट मैक्स रखोगे क्योंकि तुम्हें मिनिमम निकालना है ना। लूप चला लो फॉर इंट i इक्वल्स टू, अब i क्या करना है तुम्हें, रो लास्ट वाली लेनी है तो n-1। ठीक है, हाँ अच्छा नहीं, मतलब रो n-1 तो मतलब चलना कितनी बार है वो तो उतनी बार ही होगा ना, कि 0 वाले कॉलम से लेकर लास्ट वाले कॉलम तक जाना है, तो ये तो कॉलम के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है n लेस देन n और i प्लस प्लस, है ना, ये हो गया। और तुम्हें जो लेना है आंसर इक्वल टू, तुम्हें क्या करना है कि मीन ऑफ आंसर जो भी है, और किसको कंपेयर कराते जाना बार बार, जो तुम्हारा
मैट्रिक्स का वैल्यू होगा कौन सा वाला, लास्ट वाली, जो लास्ट वाली मैट्रिक्स होगा, लास्ट वाली मैट्रिक्स का रो कितना होगा, लास्ट वाले कॉलम n-1 और i, ठीक है। n-1 से क्या पता चला कि लास्ट वाला रो, और i से क्या पता चला है कौन सा कॉलम, तो i तो देखो 0 कॉलम से लेकर लास्ट कॉलम तक होगा, और इधर n-1, तो जो भी होगा वो आंसर में अपडेट होता जाएगा, और जब तुम्हारा लूप खत्म हो जाए तो तुम क्या कर दो, रिटर्न आंसर। ठीक, बस इतना ही था, रन करा के देख लो। अच्छा j इक्वल्स टू 0, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हम लोगों ने, रन कराओ। अब क्या गलत दे रहा है ये, देखो मैट्रिक्स आई जे प्लस इक्वल्स टू मेन ऑफ मैट्रिक्स i-1j था, ठीक है, कॉमा कॉमा तुम्हें क्या देना था, कॉमा i-1j। अच्छा तीनों का मीन ले रहे हैं ना, तो इन तीनों को जो है तुम क्या करो, सॉरी इन तीनों को तुम एक ब्रैकेट के अंदर रख लो, वो वाला ब्रैकेट, हाँ वो 3 है ना एक साथ, ऐसे काम नहीं करेगा वो। अब चला के देख लो, 2 वैल्यू होती है तो वो सिंगल पैरेंथेसिस में काम कर जाता है, 2 से ज़्यादा वैल्यूज है तो शायद इसे, ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये जो है पैरेंथेसिस ए वाला पैरेंथेसिस है, ए वाला जो है लास्ट वाला है, ठीक है, मैट्रिक्स i-1j, मैट्रिक्स i-1 और किसका लगा मैक्स ऑफ इतना, ठीक है। अच्छा सॉरी यहाँ पर जो है पॉइंट दे दिया, यहाँ पे कॉमा चाहिए था ना, अब चला के देख लो। तो वो गलतियां है जो शायद तुमसे भी हो सकती है, ठीक है, तो मेरे से भी ऐसी गलतियां होती है, तो तुम इसको कंसिडर करते रहना। अच्छा जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न जो जा रहा है सॉरी, और देखो यहाँ पर 2 फॉर लूप खत्म होना था ना, तो इसका भी लूप हमने सही कर दो इसको थोड़ा सा, ओके रिटर्न आंसर था हमारा, ठीक है। देख लो ये वाला फॉर लूप यहाँ से खत्म हो रहा है, ये डबल वाला लूप है, ये अंदर वाला लूप है, और हमने जो रिटर्न आंसर करा अपने सही करा है, अब देखो सही चल जाएगा। तो देखो इस तरीके से गलती में जब सॉल्व कर रहा हूँ तो इससे तुम्हें भी पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब देखो इसको सबमिट करके देखते हैं, शायद हो जाएगा, ओके डन, एक्सेप्टेड हो चुका है, हमें कॉइन भी मिल चुका है, तो ये जो है कोड में दे दूंगा। और एक अच्छी बात, ये वाला क्वेश्चन रिकर्सन से और डीपी से भी होता है, ठीक है, तो वो एक अलग तरीका है, तो ये जो है एक सिंपल तरीका है जिससे मैंने सॉल्व करके बताया है। तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन को तुम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन को तुम ऐसा भी कर सकते हो कि एक क्वेश्चन को 10 तरीके से कर सकते हो, ठीक है, या तुम जो क्वेश्चन जब आ रहा है उस क्वेश्चन को जिस भी तरीके से हल कर पा रहे हो उसको सॉल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि कोई एक तरीका किसी दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें हमने डीपी नहीं लगा, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा जो इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, वो सिर्फ उसी तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो वहां पे हम वो वाला तरीका सीख लेंगे। तो हमें क्या फोकस करना है, जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें बस ये चीज फोकस करनी है कि उस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जिस मेथड का यूज किया है उस मेथड को ढंग से अपने दिमाग में बैठा लेना है, और आगे कोई भी वैसा क्वेश्चन दिख जाए तो उस मेथड से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम डीपी किसी क्वेश्चन में सीख जाओगे, अब तुमने हर क्वेश्चन में डीपी लगा दिया तो तुमने कोई नया नहीं सीखा, तो डीपी तो तुम अल्टीमेट सीखोगे ही सीखोगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम सीखा अपडेट करने का, अगर किसी में अपडेट वाला काम करेगा सोचो तो उसमें लगा दो, इस तरीके से काम चलता है। चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं, उसको और किसी तरीके से सॉल्व करके देखेंगे।